शीतेभ्यः नमः शीतेभ्यः नमः शीतेभ्यः भौबीजाङ्कुरजनिना रागद्ये चैमुपागितायसि ब्रह्मा विष्णुर्व हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै करिमाष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तादिगुणोपेतं सिद्धचक्रे नमाम्यहं सिद्धचक्रे नमाम्यहं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो विद्यायाणं नमो लोयेशविशावुणं नमो लोयेशविशावुणं। कल्याणंतानी शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव एक जड़ मूल्य श्री चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सुसनेक महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, धर्म प्रेम बंधु, ये हमारे आपके जीवन के पुण्यमय क्षण है कि हम ऐसे शाश्वत पर्व में शाश्वत पद को प्राप्त हुए सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान हमारे लिए भी ऐसे ही शाश्वत पद की प्राप्ति हो, इसलिए हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हमारे समक्ष आचार्य भगवान योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ विराजमान है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव अध्यात्म सरोवर के राजहंस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें उन्होंने आध्यात्मिक ही अध्यात्म भर दिया है। ऐसे परमात्म प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से हम जिन देशना को समझेंगे। आचार्य भगवान यहाँ पर पुण्य और पाप की विवेचना कर रहे हैं। कल हमने बताया था पुण्य भी दो प्रकार का होता है। एक वो पुण्य होता है जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि का होता है, नियम से संसार का अंत करने वाला होता है, नियम से निस्वरूप को प्राप्त कराने वाला होता है। एक पुण्य वो भी होता है जो मिथ्या दृष्टि का होता है, वो नियम से संसार का हेतु होता है। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे कि क्या नहीं, वो पुण्य हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी वर्तमान में ऐसे बहुत ज्ञानी हो गए कि वो कहते हैं कि
अभी वर्तमान में चारित को धारण नहीं करना चाहिए। अनिल जी, वो कहते हैं वर्तमान में चारित को धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में चारित को धारण करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो कहते यहां पर तो हमारे पास सीमित भोग है। कितने भोग हैं? सीमित भोग है। 5 इंद्रिय के विषय भोग जो है वो सीमित है, मगर चारित को धारण करेंगे तो स्वर्ग की में देव पर्याय प्राप्त होगी तो भोग असीमित हो जाएंगे। तो अपनी मति को मति से वो ऐसा बोलते हैं कि चारित को धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? यहां पर सीमित भोग है और स्वर्गों में असीमित भोग है। सौधर्मन जी सामने बैठे ना, कितनी सचियां हो जे है तुम्हारी? एक सौधर्म इंद्र के काल में कितनी सचियां हो जाती हैं? 40 नील तो सची इंद्राणी होती हैं। कितनी हो जाती है? एक साथ नहीं होती है, क्रम से उनकी आयु पल्लों में होती है और देवों की आयु, उन सौधर्म इंद्र की आयु सागर में है। तो 40 नील शशि इंद्राणियां जो है वहां पर उत्पन्न होकर के आयु पूर्ण हो जाती है और च्युत हो जाती है। सामान देवियों की तो कोई गिनती नहीं है। तो वो कह रहा है कि संयम को धारण करेंगे तो वहां असीमित भोग। जब देवी सची इंद्राणियों की इतनी गिनती है तो सामान देवियों की तो कहना क्या। उसके वैभव को तिलोपनति आदि ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में पढ़ लेना चाहिए। एक एक देवों के कितने विशाल विशाल भोग हुआ करते हैं, बहुत विशाल होते हैं भोग। और यहां कितने से भोग है? बहुत तुच्छ हैंगे। तो संयम को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत है। जितने भी वर्तमान में संयम को धारण किए हुए हैं वो गलत कर रहे। जो संयम में लगा हुआ है, पापों में लगा हुआ है, वो अच्छा है क्योंकि सीमित भोगों को भोग रहा है, असीमित भोगों से बचना चाह रहा है। कितने? असीमित भोगों से बचना चाह रहा है, सीमित भोगों में संतुष्ट होकर के उसमें आसक्त होकर के लग रहा है, संयम को धारण नहीं करना चाह रहा है। उनके लिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में लिखा है, परम वृत्ते पदम देवम ना वृत्ते मित्रार्कम छाया तपस्योर वेदम प्रतिपाल इतोर महान। अनिल जी, भोग संयम को धारण नहीं करना चाहिए कि धारण करना चाहिए? करना चाहिए। इतना सारे भोगों को प्राप्त करोगे, उनको भोगोगे तो फिर क्या होगा? मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्तमान में अज्ञानी जीव अपने आप में ज्ञानी मानते ऐसे जीव हो गए कि वो चारित का निषेध करते हैं, स्वयं भी चारित को धारण करने के भाव नहीं होते। ऐसा तीव्र मिथ्यात्व क्रम का उदय होता है और दूसरों से भी कहते हैं चारित को धारण नहीं करना चाहिए। उसका निराकरण करने के आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी दूर दृष्टि थी उनकी, तो वो पहले जानते थे कि ऐसे ऐसे ज्ञानी होंगे। तो उन्होंने उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा है व्रतों को धारण करके परम वित्ते पदम देवम, व्रतों को धारण करके देव अवस्था प्राप्त करना अच्छा है। और व्रतों के साथ ना व्रते विद नारकम, व्रतों से रहित होकर के भोगों में लग करके नरक जाना अच्छा नहीं है। व्रतों को धारण नहीं करोगे, संयम को धारण नहीं करोगे, व्रतों के साथ पाप भोगों में लगते हुए मृत्यु को प्राप्त करोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। नरक में जाना अच्छा है कि व्रतों को धारण करके स्वर्ग में जाना अच्छा है?
वहां उनके जो भोग हैं सम्यक दृष्टि होता है, वह आसक्ति के साथ भोगों को नहीं भोगता है, अनासक्त होकर के उनके सीमा में है, उनको जो उनके पुण्य से सौम्य प्राप्त है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है उन भोगों को पाकर के आसक्त होकर के भोगता है, तो वो भोग उसके संसार के दुर्गति के कारण बनते हैं। उस सम्यक दृष्टि अनासक्त होकर के भोगता है तो वही भोगों को भोगता हुआ वह जीव नियम से, परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य जो है नियम से संसार का कारण नहीं होता है, नियम से संसार के अंत का कारण होता है। और मिथ्या दृष्टि का जीव नियम से उसके पुण्य जो है भोग जो है नियम से संसार के कारण होते हैं। उन्होंने अंतर दिया है। जेठ मास की दोपहरी में एक व्यक्ति तड़पती हुई धूप में खड़ा हुआ है और अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है, और एक छाया में बैठ करके, शीतल छाया में बैठ करके अपने साथी का इंतजार कर रहा है। कौन सही है? जो छाया में बैठ करके इंतजार कर रहा है वो सही है कि जो धूप की तपती दोपहरी में, जेठ मास की दोपहरी में बैठ करके इंतजार कर रहा है? कौन सही है? जो छाया में बैठ करके। इसलिए संयम को धारण करना चाहिए, चारित्र को धारण करना चाहिए, सम्यक को प्राप्त करके हमारे लिए सम्यक दृष्टि नियम से जो है देव पर्याय को प्राप्त करता है। रत्नकरण्डिक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समर्थ बुद्ध स्वामी ने जो पहला अधिकार है सम्यक दर्शन का वर्णन जिसमें किया गया है, उन्होंने लिखा है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो नियम से इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रित्राने दुष्कल विकृताल पाय दरिद्रम ब्रजंती नामव्रतिका। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होता है नियम से नारक त्रियंच नपुंसक स्त्री नीच कुल, दुष्कुल और अल्प आयु और दरिद्र अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, नियम से नहीं करता है। और ये भी लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से भले ही वो चारित्र को धारण नहीं कर पा रहा है, मगर हर समय चारित्र की और उसके भाव हुआ करते हैं, चारित्र को धारण करने के भाव हुआ करते हैं। जैसे चातक पक्षी होता है, हंस पक्षी होता है, भले वो भूमि पर विचरण करता है, भूमि पर निवास करता है, मगर उसकी दृष्टि आसमान पर चांद के ऊपर हुआ करती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता होती है कि वो हमेशा चारित्र की और धारण करने के भाव उसके अंदर में हुआ करते हैं। अपने परिणामों का हमें रोज आकलन करना चाहिए, परिणामों को देखना चाहिए, परिणामों को माप करना चाहिए। हमारे भाव अगर संयम को धारण करने के होते हैं, हमारे भाव संलिग्न समाधि करने के भाव होते हैं, तो ये गारंटी है कि आप निकट भव्य आपके अंदर में सम्यक रूपी ज्योति चल रही है। अगर आपके भाव संयम को धारण करने के नहीं हो रहे, विषय भोगों में आसक्ति के हैं, समाधि मरण के भाव नहीं हो रहे हैं, तो वो पक्का है कि अभी सम्यक दर्शन से वो रहित है। माताओं भाव होते कि नहीं होते? नहीं ले पाना वो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, मगर भाव तो उसके नियम से होते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक आचरण उसका नियम से होता है। 5 इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती है। संसार शरीर भोगों से जो है उसकी भयभीत बना उसके अंदर में नियम से होता है। अष्टमूल गुणोद्धारी होता है, सप्त विष्णु का त्यागी होता है, अवक्ष अमर्यादित वस्तुओं का उसका त्याग होता है, और जो भी क्रिया करता है इतनाचार पूर्वक करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव की इतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति हुआ करती है।
मिथ्या दृष्टि जीव का भी पुण्य कर्म का उदय होता है, सम्यक दृष्टि जीव का भी पुण्य कर्म का उदय होता है। दोनों का पुण्य कर्म का उदय हो सकता है, मगर दोनों में बहुत अंतर होते हैं। इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे, माँ पुण्य भाल भाल लई ताड़िय ताहि वणंत जीवहि रज्जे देव लहो दुखे जाय पड़ंती ताणी पुण्यानी मात भद्राणी। वो पुण्य भी अच्छे नहीं है, उनके लिए कहा गया है कि उनके वो जो पुण्य कर्म का उदय है, पुण्य कर्म के उदय से उसको जो 5 इंद्रिय विषय प्राप्त हुए हैं, वो उसके लिए पुण्य कर्म का उदय भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पुण्य कर्म के उदय से उन भोगों को प्राप्त करके पुनः उस भोगों में लगेगा, पाप का संचय करेगा। सम्यक दृष्टि नहीं होता है। दीप पर्याय में भी जब वो भोग उनको प्राप्त होते हैं तो उनको वो भोगता है, कर्म का आश्रय करता है, और जैसे वहां से च्युत होने वाला होता है, उसकी आयु समाप्त होती है और आसक्त हो जाया करता है। जितने देव बैठे ना, सबको ज्ञात होना चाहिए, देव की आयु जब 6 माह की शेष रहती है तो उनके कंठ में जो माला होती है वो मुरझाने लगती। अपनी अपनी मालाओं को अच्छे से देखते रहा करो, देखते रहना, नहीं तो दूसरी जगह उपयोग रहे, माला को नहीं देख पाए, मालूम नहीं चले, तो जैसे ही उनकी माला मुरझाने लगती है, उनको अवधि ज्ञान से ज्ञात हो जाता है कि अब हमारी आयु यहां से समाप्त होने वाली है। और ये भी निश्चिंत है कि देवों के जो भोग होते हैं वो निश्चिंत होते, उसमें कोई बाधा आदि भी नहीं होती है। जितनी उनकी मर्यादा है उसी मर्यादाओं में उन भोगों को भोग सकता है। फिर भी तीव्र लोभ कसाय के कारण आचार्यों ने कहा है 4 कसाय जो होती है, चारों कसायों में, चारों गतियों में एक एक कसाय की प्रमुखता हुआ करती है। नरकों में नारकियों के तीव्र क्रोध कसाय की बहुलता होती है, उनके अंदर में क्रोध तीव्र होता है। अगर हमारे भी ऐसे क्रोध में भाव हो कि हम मरने और मारने को हर समय तत्पर रहते हो, थोड़े से गुस्सा आए, थोड़ा सा गुस्सा का निमित्त मिला, गुस्सा कहाँ रखी रहती है? नाक पे रखी रहती है। ये भूल जाता है जी कि मैं कहां पर हूं, किसके सामने हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और जैसे थोड़े से विपरीत निमित्त मिलते हैं, क्रोध करना प्रारंभ कर देता है। यहां पर भी थोड़े से निमित्त मिलते हैं, जैसे जिस सरोवर में या पात्र में नीचे मल रखा हो, मल सहित होता है, उसमें थोड़ा सा अगर कोई पत्थर मारे तो मल जो नीचे बैठा हुआ था वो तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो बात अलग है कि वो निमित्त नहीं है वैसे, और निमित्त नहीं है तो वो दिख रहा है कि अरे ये तो बहुत शांत परिणामी है, बहुत सरल परिणामी है, बहुत भद्र परिणामी है। मगर भद्र परिणामी है, सरल परिणामी है, मालूम तो तब चलता है जब वो निमित्त मिल जाते हैं विपरीत, और विपरीत निमित्त मिलने के बाद में भी उसके परिणाम खराब ना हो। आप लोग कितनी शांत बैठे हुए हैं, बैठे ना, कितनी शांत परिणामी है। ऐसे शांत परिणाम तब बने रहे जब आपके विपरीत ऐसे निमित्त मिल जाए, और निमित्त विपरीत मिलने के बाद में भी ऐसे ही शांत परिणाम बने रहे, तो यानी आपका जीवन सार्थक है। बद्ध परिणामी सम्यक दर्शन भी ना हो और बद्ध परिणामी भी हो
तो भी बहुत कुछ लाभ है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी अगर बद्ध परिणामी है तो भी बहुत लाभ है। इस पंचम काल में अनिल भैया, इस पंचम काल में 113 जीव यहां इस भरत क्षेत्र से निकल करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के निर्वाण को प्राप्त होंगे। वो कौन होंगे? वो जीव बद्ध परिणामी हो गए। बद्ध परिणामी बनना भी बहुत कार्यकारी है। चलो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन अगर नहीं हो पाया तो बद्ध परिणामी भी बन जाओ। क्रोध करोगे, क्या करोगे? क्रोध करोगे। घर पर क्रोध करोगे तो कर्म का वहां पर भी बंद होगा, और यहां क्रोध करोगे तो ऐसा तीव्र कर्म का बंद होगा कि उसके फल को नियम से जीव को भोगना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में आकर के, धर्मात्माओं के सन्निधि में आकर के कभी ऐसी तीव्र कसाएं नहीं करेंगे। आप वहां पर कर लोगे, घर पे कर लोगे, अन्य क्षेत्र पे कर लोगे, तो वहां से आकर के यहां पर भगवान के सन्निधि में आकर के आप उन कर्म को काट लोगे। मगर यहीं पर कर्म करने लग जाओगे, पाप का आश्रय कर लोगे, पाप का बंद कर लोगे, फिर उन कर्मों को नष्ट करने के लिए कहां जाओगे? जिस जल से मल धुलता है उसी जल से वस्त्र समल होने लग जाए तो फिर वो वस्त्र को किससे धोगे? किससे धोगे? जहां पर कर्म की निर्जरा होती है, जहां पर पुण्य का आश्रय हुआ करता है, वहीं पर हम जो है विपरीत पुरुषार्थ करके कर्म का आश्रय बंद कर लें, फिर कर्मों को धोने के लिए हम कहां जाएं? इसलिए पुण्य क्षेत्रों में आए हैं। ये पुण्य भूमि है। कल शायद जब शाम को बात चल रही थी, किसी ने एक प्रश्न किया था, आपको अगर याद हो तो हमने वो प्रश्न किया था, ढाई दीप, पूरा ढाई दीप, ये सब सिद्ध भूमि है। कौन सी भूमि है? सिद्ध भूमि है। इस ढाई दीप का विस्तार 45 लाख योजन है, और सिद्ध शिला जिसे बोलते हैं, जहां पर सिद्धों का निवास होता है, उसका विस्तार भी 45 लाख योजन है। यहाँ का भी और वहां का भी, और जो सौधर्म इंद्र का ऋजु विमान होता है वो भी 45 लाख योजन का है। और सिद्ध शिला पर उसे सिद्ध लोक में जहां सिद्ध विराजमान है, कहां पर विराजमान है? सिद्ध शिला पर तो है। वो सिद्ध शिला कहां है? अभी लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। आपने तीन लोक का नक्शा देखा हो, तीन लोक के नक्शा में एक चंद्र आकार बना हुआ होता है। उस चंद्र आकार पर लोग बाल मानते हैं वो सिद्ध शिला है, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है। नहीं ज्ञानी, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है, उससे तो बहुत ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है। आप सिद्धों की आराधना कर रहे ना, अच्छे से हमने कहा था सिद्धों के बारे में भी समझ लें, क्योंकि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हमें सब अच्छे से पता नहीं हो तो फिर क्या लाभ? पूजन कर रहे हो, पूजन का हमें पता नहीं कि पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। हम जिनकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पता नहीं। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं मगर लक्ष्य का हमें ज्ञान नहीं हो तो वो पुरुषार्थ कार्यकारी होता है? नहीं होता है। हम भोजन तो कर रहे हैं मगर क्यों कर रहे पता नहीं है। क्यों भोजन कर रहे?
हम्म? क्यों भोजन करते हैं भैया? आप तो रोज करते ना भोजन, भोजन क्यों करते हैं? क्षुधा की वेदना को समन करने के लिए, क्षुधा की वेदना को समन करने के लिए आप भोजन करते हैं। अभक्ष तो नहीं खाते, रात्रि में भोजन तो नहीं करते। वाह, आप तो अच्छे बेटे, बहुत अच्छे हैं। अगर हमारा उद्देश्य भोजन करने का, क्षुधा की वेदना को समन करने का है, तो फिर हम भक्त जो है उसको खा करके भी तो क्षुधा की वेदना को समन कर सकते हैं। दिन में खा करके भी तो हम उस क्षुधा की वेदना को समन करके अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। फिर रात में क्यों और अभक्ष क्यों? अगर ये उद्देश्य हमारा हो कि हम अपनी क्षुधा की वेदना के समन करने के लिए भोजन करते हैं, तो वो जीव कभी अभक्ष नहीं खा सकता है, अमृत वस्तु को नहीं सेवन कर सकता है और रात्रि में भोजन नहीं करेगा। क्योंकि जब मुनिराज एक बार भोजन करके भी रह सकते हैं और एक बार भी भोजन नहीं करें तो भी रह सकते हैं, तो आप तो दिन में 3 बार भी खा रहेंगे, तो क्या आप अपने जीवन को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं? उद्देश्य पता नहीं है, पुरुषार्थ चल रहा है, मगर हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमारे लिए पता नहीं है। और उद्देश्य पता नहीं होता तो उद्देश्य लक्ष्य के बिना जो पुरुषार्थ होता है वो कोई कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम सिद्धों की आराधना कर रहे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम इसलिए सिद्धों की आराधना कर रहे क्योंकि हमें अपने अंदर में जो सिद्ध समान हमारी भगवान आत्मा विराजमान है उसको प्रकट करना है। ये लक्ष्य लेकर के फिर आप सिद्धों की आराधना करोगे तो आपकी आराधना करना कार्यकारी होगा। और आपको लक्ष्य नहीं है और कर रहेंगे, इसलिए कर रहे कि सब लोग आए। अनिल जी ने प्रेरणा दी सब लोगों को सिद्ध चक्र प्रदान करना है, इसलिए तो नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी सिद्धों के समान बनना है। वो सिद्ध रूप, शक्ति रूप में सिद्ध जो है हमारे अंदर में भी विद्यमान है, इसलिए हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भगवान आप तो सिद्ध बन गए, बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे? कि वो सिद्ध समान शक्ति से संपन्न वो भगवान आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, तो उसको दूर कर, जो कर्म लगे हुए हैं जिसके कारण वो प्रकट नहीं हो रही है, उसको दूर करना है, कर्मों को दूर करना है। तो ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक कापी पढ़ते ना, वो एक कापी समर्थ जिन भक्ति दुर्गति निवारित हूं। एक मां जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी दुर्गति को नष्ट करने वाली है, दुर्गति में ले जाने से बचाने वाली है। तभी बचा पाएगी जब हमारे भाव पवित्र होंगे, लक्ष्य पवित्र होगा। और लक्ष्य पवित्र नहीं होंगे, भाव पवित्र नहीं होंगे तो कोई लाभ नहीं। तो अपन बात कर रहे थे कि क्रोध कषाय की बहुलता, नारकियों में क्रोध कषाय की बहुलता पाई जाती है और त्रियंचों में मायाचार की बहुलता पाई जाती है। और आप में स्त्रियों में किस कसाय की बहुलता पाई जाती है? मगर आप नहीं करना मायाचारी। एक बार गलती कर लेती तो उस गलती का परिणाम भोग रहेंगे। आप गलती करेंगे तो बहुत बड़ी खराब स्थिति होगी। तो त्रियंचों में मायाचारी की बहुलता पाई जाती है, मनुष्यों में मान कषाय की बहुलता पाई जाती है। थोड़ी सी हमारे मान कषाय के ऊपर थोड़ी सी ठेस लगती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हम
कौन है, हमारे सामने क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, सब भूल जाते। थोड़ी सी मान कसाय पर नहीं करना। मान महाविश्वरूप करहे नीच गति जगत में, ये नीच गति को प्राप्त कराने वाला है। यानी वो त्रिखंडाधिपति रावण, उसने यानी कोई पाप नहीं किया था, उसने बात ये तो पुरुषार्थ किया था कि सीता को पर नारी को हरण किया था, मगर सीता के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया था। वो स्वीकार करता था, वो ज्ञानी जीव था। पृथ्वी नारायणों में सबसे ज्ञानी माना जाता था रावण। वो ज्ञानी जीव था, स्वीकार करता था, वो बैठता था। पद्म पुराण में आचार्य भगवान रविशेन स्वामी ने कितनी महिमा उसकी गाई है। आगे जाकर के वो तीर्थंकर बनने वाला है, मगर मान कसाय के कारण, किसके कारण? मान कसाय के कारण। मैं विद्याधर राजा सोने की लंका में रहने वाला और वो भूमि गुजरी सामान जंगल में विचरण करने वाले, वो नहीं जानता था कि कौन है, इनकी शक्ति क्या है। और मान कसाय के कारण उसने सीता को वापस नहीं लौटाया और युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहां चला गया? करे नीच गति जगत में, वो नीच अर्थात नरक अवस्था को प्राप्त हो गया। भले ही वो वहां से निकल करके आगे तीर्थंकर बनेगा, मगर यानी हम आपका तो कोई पता ही नहीं है कि हम क्या बनेंगे। फिर भी मान कसाई कितनी तेज होती है, नहीं करना। कितना सौभाग्य है, कितना अच्छा लग रहा है कि भले ही पंचम काल में जन्म हुआ है, ऐसे पंचम काल में भी देव सतगुरु की सानिध्य में बैठ करके हम शाश्वत पद को प्राप्त होने वाले सिद्धों की आराधना कर रहे। कितना आनंद आ रहा है। ऐसे काल में भी हम भोगों से निर्वृत्त होकर के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। नंदीश्वर अष्टान का महापर नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 4 निकाय के देव, इन दिनों पद्म पुराण में आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने लिखा है कि 4 निकाय के देव भोगों से पूर्णतः निवृत्त होकर के, और जो है नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते, उस द्वीप में जाकर के 64 पहर तक, कितने पहर तक? एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं, और 8 दिन में 64 पहर होते हैं। 64 पहर तक समस्त पापों से निर्वृत्त होकर के निरंतर जो है चारों दिशाओं में बढ़ते बढ़ते और निरंतर 64 पहर तक 8 दिन तक सिद्धों की आराधना करते हैं। उन नंदीश्वर द्वीप में विराजमान उन आकृतिम जिन बिंबों की कृत्रिम बिंबे जो आपके विराजमान है, एक कृत्रिम बिंबे किसी के द्वारा बनाए हुए हैं और ये नष्ट को प्राप्त होते हैं। आकृतिम बिंब जो होते किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं होते और कभी नष्ट नहीं होते। ऐसे आकृतिम चैत्यालय, आकृतिम जिन बिंब रत्नमयी होते हैं। कैसे होते हैं? रत्नमयी होते हैं, शाश्वत होते हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं होते, मनुष्य नहीं पहुंच सकते। मगर आप भाव बना रहे, भाव बनाओ के में ऐसे शाश्वत पर अष्टांगा में, और आप तो सिद्धों की कर रहे तो कोई बात नहीं, उसमें भी वो जिन विराजमान है। मैं अष्टांगा में मैं सौभाग्यशाली हूं। ऐसे शाश्वत पर्वों में शाश्वत पद को प्राप्त सिद्ध भगवान की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे। और वो जीव, वो भी जीव है, भले ही जैन कुल में जन्म हो गया है, भले ही मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गए, पुण्य से ये द्रव्य मिल गया, भोगों में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? उन भोगों में। उससे अच्छे तो वो देव हैं जिनके पास
इतने विशाल भोग होने के बाद में निर्बाधित कोई बाधा नहीं होती है। इस निर्बाधित भोगों को पा करके भी ऐसे पर्वों में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 64 पहर तक भोगों से निर्वृत्त होकर के और उन जिन बिंबों की एक एक जिन बिंब रत्नमयी है। कैसे हैं वो जिन बिंब रत्नमयी? 500 धनुष ऊंचे, छोटे मोटे नहीं है, 500 धनुष ऊंचे पद्मासन अवस्था में इतने विशाल जिनबिंब हैं, तो जिनालय कितना बड़ा होगा। आज ऐसा भाव बना करके हम भगवान की आराधना करेंगे। और हमने कहा था ऐसे समय में अगर आयु का बंध हुआ तो देवगति का बंध होगा। और ऐसे भाव बना करके हम आराधना करेंगे, देवगति का बंध होगा। वो मेंढक का जीव का आपने पढ़ा है, सुना है। इधर चाभाविने प्रमुदित मना दद्दुर्या छड़ा दासे स्वर्गी गुड़गड़ समिद्धा सुने लवंती सद्भक्ता शिव सुख समाजम के तदा महावीर स्वामी नैन पतिगामी भवतु में। उस मेढक का जीव जब भगवान की पूजा के भाव लेकर के, अभी उस जीव ने, मेढक ने भगवान के समोसरण में भी नहीं पहुंचा, पूजन भी नहीं किए, दर्शन भी नहीं किए, मगर पूजन के भाव लेकर के भगवान के समोसरण में अपने मुख में एक पाखुड़ी लेकर के प्रमुदित मना। कैसे मन से जा रहा था? कैसे मन से? प्रमुदित मना, प्रमुदित भाव से जा रहा था। ऐसे नहीं कि अब बैठना है तो स्वाहा स्वाहा कर रहे, मन नहीं हो रहा फिर भी लगे हुए, नहीं कहनी, प्रमुदित मन से करना है। महीना सुंदरी जी, प्रमुदित मन से करना है, प्रमादित मन से नहीं करना है। कैसे करना है? प्रमुदित मन से। ओहो कितना सौभाग्य, सौभाग्य मनाना कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शाश्वत पर्वों में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। ये कितना सौभाग्य। प्रमुदित मन से करना, प्रमादित मन से नहीं। प्रमादित मन से करोगे कि अब करना है और स्वाहा करके चले गए तो कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, उस पूजन के माध्यम से थोड़ा सा पुण्य का अर्जन तो हो जाएगा। और पुण्य का अर्जन आपको भोग सामग्री प्राप्त करा देगा और भोग सामग्री को पा करके फिर भोग करके ऐसे संसार चक्र चलता रहेगा। चक्र, संसार चक्र में नहीं प्रवेश करना है। कौन से चक्र में करना है? सिद्ध चक्र में प्रवेश करना है। तो प्रमुदित मन से। तो वो मेढक भगवान के समोसरण में भगवान महावीर स्वामी का राजगिरी व्यवहार गिरी पर्वत पर समोसरण लगा हुआ है। राजा सैनिक बिंबिसार, राजगिरी का राजा सैनिक बिंबिसार भगवान की पूजन करने के लिए, अभी आप लोगों का प्रमादी थे, पहले पूजन के लिए मंदिरों में द्रवनीत होते थे, पुजारी नहीं लगे हुए होते थे। अब तो पूजा लगी की सामग्री आपके सामने रखी है, तो आपने चढ़ा ली। अपने हाथों से द्रव्य धोते थे और घर से धो करके लाते थे। यहां नहीं धोते थे। कहां से? अपने घर से मंगल द्रव्य को धो करके, अब जिसकी जैसी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आचार्य भगवान बसुनंदी स्वामी ने पूजक के बारे में लिखा निज विभव ने, अपने वैभव के अनुसार। ऐसे नहीं कि हमने आए तो पीले चावल कर लिए, थोड़ी सी इतनी चटक बना ली और इतनी चटक में भावना क्या भा रही, क्षुधारो विनाश नैवेद्यम निर्वामते, इतनी सी द्रव्य चढ़ा, ऐसी थोड़ा सा ले लेना और खा लेना, आपकी क्षुधा की वेदना समाप्त हो जाएगी। फिर तो अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना है। पढ़ते भी है पूजन में, कौन कौन से पकवान पढ़ते पूजन में? पढ़ते ना, गुजिया आदिक में बावर फेने गुजिया आते कि घृत में ले पकाए, कंचन थालस भर भर जिन चरणन देत चढ़ाए। और क्या कर रहे? इतनी सी चिटक ले ली, लो उसी में हमने कामना कल्पना कर ले कि हमने गुजिया चढ़ा ली, सब कुछ चढ़ा ली। ऐसे खाने में नहीं करते,
खाने में करो कि चलो भैया आज हमने उसी ग्रास को लो है, आज हमने इसको जो है अच्छा पकवान मान लिया, लड्डू खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, सारा उसी में संतुष्टि कर लो। तो नहीं, वो सब खाना है जो जो हमारे प्रश्न इंद्री को अच्छा लग रहा है, वो सब खाना है। और यहाँ इतनी सी जटक चढ़ा दी तो उसमें संतुष्ट हो गया, हमारी क्षुधा रोग विनाश कर दो भगवान। क्या कर दो? क्षुधा रोग विनाश कर दो। वो क्षुधा रोग के प्रति जो आसक्ति है उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे, वो नहीं करना है, खत्म। आप तो क्षुधा रोग विनाश कर दो। ऐसे कहने मात्र से नहीं होता है, भाव तद्रूप होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, निज विभव के अनुसार, अपने विभव के अनुसार। द्रव्य सामग्री घर से लाते थे धोकर के, अच्छे अच्छे पकवान शुद्ध, जैसे मुनिराज को आप अशुद्ध आहार में चलाते कि शुद्ध। ज्ञानियों को थोड़ा सा बोल दो, अभी इनको साता नहीं है। मुनिराज को आप चलाते हैं, शुद्ध चलाते हैं कि अशुद्ध चलाते हैं? शुद्ध चलाते ना, ऐसे शुद्ध। हमारे ये तो पक्का है कि भगवान है, ये बीतरागी है। जब देव लोग भी आपके समान जो कबलाहार जो आप करते हैं वो नहीं खाते हैं, तो हमारे बीतरागी तो 18 दोषों से रहित होते हैं। भूख प्यास आदि इन दोषों से, 18 दोषों से रहित वो थोड़ी ना खाते। हम अपने भावों को पवित्र बनाने के लिए, उन दोषों को नष्ट करने के लिए, ये जो दोष हमारी आत्मा से लगे हुए हैं, इसलिए कि भगवान ये पकवान तो अनादि से खाए, फिर भी हमारी क्षुधा वेदना समाप्त नहीं हुई, इसलिए अब जो है समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, हमारी वो वेदना समाप्त हो। मात इससे नहीं होगा कि इतनी सी बादाम चढ़ा दो सो हो गया। तो अपने घर से द्रव्य सामग्री व्यवस्थित तरीके से अच्छे थालों में भर भर के, शुद्ध अशुद्ध नहीं। एक दिन वो एक माँ हमें बैठे हुए थे और द्रव्य लाई एक डिब्बी में, और उसमें से जैसे उन्होंने चढ़ाने के लिए सामने रखी, उसमें से त्रिउला निकल आया, एक जीव निकल आया और चलने लगा। हमने कि माता क्या कर रही है आप? अशुद्ध द्रव्य चढ़ा रहे। अशुद्ध द्रव्य चढ़ाओगे तो फल कैसा मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। कभी भी अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। जितनी इतनी सामर्थ्य है उतनी द्रव्य चढ़ाओ, मगर शुद्ध चढ़ाओ। बुंदेलखंड में जाओ, आज भी कभी भी बाजार से खरीद के लाए और सीधे नहीं चढ़ाते, उसको पहले धोते हैं, साफ करते हैं, अच्छी तरह से साफ करते हैं, धोते हैं, और उसको धो करके शुद्ध द्रव्य ला करके चढ़ाते हैं। भले ही वो पुंज घर से लाते तो धुला हुआ लाते हैं, बगैर धुला नहीं लाते। ऐसे नहीं, बोरा में से, बोरी में से खोली और निकाले और चढ़ा दी। अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, शुद्ध द्रव्य चढ़ाना चाहिए, वो शुद्ध भावों के साथ चढ़ाना चाहिए। शुद्ध वस्त्र, शरीर की शुद्धि, भावों की शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि, तीनों की शुद्धि जो होगी, तो फिर वो द्रव्य आप भगवान के चरणों में समर्पित करोगे तो बहुत विशाल पुण्य का आपको आश्रय होगा। कभी नहीं चढ़ा, नियम ले लेना कि महाराज कभी भी हम अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे। शुद्ध वस्त्र पहन करके अच्छे शुद्ध भावों के साथ, जैसे प्रमुदित मन के साथ, शुद्ध भावों के साथ वह मेढक भगवान के चरणों में राजगिरी बिंबिसार राजा सैनिक तो विशाल हाथ गजरात पर अपने परिकर के साथ, विशाल विभव के साथ भगवान के समूचरण में जा रहा था और विशाल सामग्री लेकर के जा रहा था। मेढक के पास कुछ नहीं था। और ये बात भी अपने अच्छे दिमाग में बिठा लेना कि कभी भी जो है खाली हाथ भगवान के चरणों में नहीं आना। भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में और राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। खाली हाथ जाते तो खाली हाथ आना पड़ता है। कभी एक और लिखना दरिद्रता का सूचक होता है, फटे वस्त्रों से और टूटे वो खराब गंदे बर्तनों से और टूटे चावल आदि द्रव्य से कभी भगवान की पूजा
नहीं करना दरिद्रता का सूचक होता है। गंदे कुचेले वस्त्र पहन करके आ गए, जल्दी से डाला और गंदे वस्त्र पहन करके आए, नहीं, बिल्कुल साफ और सुथरे वस्त्र पहन करके आना। मंदिरों में धोती धुलती हैं, क्यों अनिल भैया? आजकल कितने प्रमाद बन गया, देख करके आश्चर्य होता है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि अपने कर्म की निजरा करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। मंदिरों में धोती धुल रहे हैं, कितनी बदबू आ रही है, कितने गंदे हो गए, तेल लगा हुआ है, उन्हीं को पहन करके पूजा करते हैं। नहीं करना, बिल्कुल साफ, जैसे आप मेहमानों के यहाँ जाते, अच्छे व्यवस्थित तरीके से शुद्ध अपने धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, अच्छा श्रृंगार करके जाते, अच्छे बिल्कुल व्यवस्थित बन के जाते, और भगवान के सामने डाला पानी और खराब फटे मटे गंदे वस्त्रों को पहन करके आ गए, भगवान की दरिद्र बन करके आ गए। दरिद्री बन करके आओगे तो दरिद्रता नहीं आएगी और क्या आएगी? दरिद्री बन के नहीं, अपने विभव के अनुसार। सौम श्रेयांश ने देख लेना, जब आहार दिए थे तो ऐसे नहीं दिए थे कि बिल्कुल सामान बन के, अच्छे विभव के साथ अपने अच्छे राजबाट में। इसलिए तो ये सब इंद्र वगैरह बन करके भगवान की आराधना करते, पूरा वैभव, पूरा जो उनका श्रृंगार होता है, पूरे श्रृंगार में, और फिर यहाँ अपने आप को इंद्र मान करके, अपने आप को जो है राजा महाराजा जैसे मान करके भगवान की आराधना करने से जैसा भेष होता है वैसे भाव भी होते हैं। भेष दरिद्रता का हो तो भाव दरिद्रता के होते हो, भेष अच्छा राजा महाराजा के हो भेष में आओ तो भाव भी वैसे होते हो, भाव जैसे होते हैं, वैसे कर्म का आश्रय होता है। तो भाव अच्छे नहीं हो, आए प्रमादित से आए, लाए एक बुट्ठी भर चावल स्वाहा कर दिया, लो भगवान आपको चढ़ा दिया, तो आपके ऊपर उपकार कर दिया। हाँ, हम मंदिर आते हैं, हम पूजन करते हैं, भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि अपने ऊपर? हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे बोल दो हाँ बड़े हम मंदिर आते पूजन करते हैं, उससे बोलते हैं कि जैसे भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हो। हम नहीं आएंगे, नहीं आओगे तो किसको हानि होगी, आओगे तो किसको लाभ होगा? हाँ, आप आओगे हमारे लिए होगा। महाराज जी प्रेरणा दे रहे कि पूजन करना चाहिए, अष्टांग का विधान चल रहा है उसमें बैठना चाहिए, तो पुण्य हमारे लिए होगा। ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता है कि भोजन आप करो और पेट हमारा भर जाए। ये तो माताएं बोलने लगती हैं, माताएं कहती महाराज जी अच्छे से ले लो, अभी कुछ नहीं लिया है, इतना देने के बाद अभी कुछ नहीं लिया है, और फिर बाद में छोड़ नहीं आती। अब उनसे कहते आओ आप भोजन करो, तो बोले महाराज जी हमारा तो पेट भर गया। ऐसे कैसे? हमें आश्चर्य होता है कि आहार हमने करे और पेट, हाँ वो बात अलग होती है, जब खुशी का माहौल होता है, आनंद आता है और हम भक्ति में लगते हैं तो भूख के प्रति हमारा उपयोग नहीं जाता। ऐसे ही यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराधना में भी आपको आनंद आना चाहिए, उपयोग भगवान के गुणों में होना चाहिए, और फिर भगवान के गुणों में विशुद्ध भावों के साथ आप भगवान की आराधना करोगे। प्रमोदित मना दत्तुर्य, प्रमोदित मन के साथ वो मेढक भी प्रमोदित मन के साथ भगवान की आराधना के लिए अपने मुख में एक पाखुड़ी उसमें दबाए और प्रमोदित मन के साथ उचकते उचकते भगवान की समोसरण में जा रहा था। आप तो समोसरण में आ गए, लगा है समोसरण, इस समोसरण है समता युक्त परिणाम जहां पर होते हैं, समान भाव जहां पर होते हैं, समानता का दर्जा जहां पर होता है वो समोसरण कहलाता है। यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, चाहे चक्रवर्ती आ जाए चाहे सामान्य मनुष्य आ जाए, सबके कोठे मनुष्यों का जो कोठा है उसी में बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि चक्रवर्ती आ रहा है तो चक्रवर्ती की अलग व्यवस्था आप लोग करते, कोई आ गया, यानी कभी नहीं करना चाहिए। यहां भगवान के चरणों में सब समान होते, समोसरण है, यहां ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब समान होते, सब भगवान के पुजारी होते हैं। ऐसे भगवान के पुजारी बनकर के अच्छे
शुद्ध भाव बना करके प्रमुदित मन से कि भगवान आज मेरा जीवन सार्थक है, आज मेरा जीवन का अच्छा पुण्यमय दिन है कि आज जो है ऐसे समय में जहां भोगों में लगा हुआ है जी, 5 इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, पापमय प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, हम उससे निर्वृत्त होकर के भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे। वास्तव में यही क्षण हमारे पुण्यमय क्षण है, यही क्षण हमारे सबसे अच्छे पुण्यमय क्षण है, बाकी तो सब व्यर्थ है। ऐसे भाव आपके अंदर में होंगे तो उस पूजन के माध्यम से जिन पूजाते सब सुख होए, जिन पूजा सम अवर न कोए, जिन पूजाते स्वर्ग विमान अनुक्रमते पावे निर्माण, इजनीन भगवान की पूजा की महिमा है। आज अपने आप को अच्छे से संभाल लेना, खराब वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने, फटे वस्त्र बिल्कुल नहीं, द्रव्य सामग्री को भी देखना बिल्कुल साफ सुथरी हो, व्यवस्थित हो, बिल्कुल खराब नहीं। अब जे स्टील के बर्तन चल रहे गए, एक कुधातु है, क्या है? कुधातु है। आपके जिनेंद्र भगवान, भगवान की पांडुकशिला का पता है किसकी होती है? अनिल जी, काय की होती है पांडुकशिला? हाँ, रत्नमय होती है, मणिमय होती है। और जो कौन सी है? चांदी की है क्या? नहीं है। अभिषेक के लिए भी भगवान की पांडुकशिला भी ये स्टील क्या है? कुधातु है। और इसमें 3 लोग के नाथ को बैठा करके और अभिषेक भी कर रहे, तो वो कलश तो है चांदी की है, वो तो धातु है। चलो पांडुकशिला और कर लो। अगर आप लोग इतना इतना सजे पहने, इतने सारे गहने वगैरह, माताएं भी सोच लेंगी कि अपने जो पहनने के गहने उसमें से इतना इतना सा भी निकाल करके हम दे देंगे तो चांदी की पांडुकशिला बन जाएगी। 3 लोग के नाथ के अभिषेक उस पांडुकशिला पर होगा। किस पे होगा? ऐसी पांडुकशिला। कोई के भाव नहीं होते हैं। बस हमने कहा नहीं है कि बस हम आ गए प्रमादित मन से, प्रमुदित मन से नहीं। प्रमुदित मन से आए तो हमारा देखेंगे, भगवान को निहारेंगे, एक एक चीज मेरे भगवान के ऊपर दृष्टि जाएगी कि हमारे 3 लोग के नाथ कैसे हैं और 3 लोग के नाथ किस पे विराजमान हैं। हम तो आ गए सो अपनी निपटा दे ब्याद, ब्याद निपटा ना बुंदेलखंड में बोलते, निपटा दी अपनी ब्याद हो, बस छुट्टी। यानी छुट्टी नहीं करना है। ऐसे नहीं सोच लेना कि अब 8 दिन बैठना है, सुबह स्वाहा स्वाहा करके चले जाए। नहीं ज्ञानी, ऐसे स्वाहा करके नहीं जाना है। कर्म को स्वाहा करना है, यहां स्वाहा नहीं करना है। किसको स्वाहा करना है? कर्म को स्वाहा करना है। कर्म तभी स्वाहा होंगे जब भाव हमारे विशुद्ध होंगे, लक्ष्य हमारा समीचीन होगा, क्रिया हमारी समीचीन होगी, तो भाव विशुद्धि के साथ क्रिया विशुद्ध अच्छी व्यवस्थित तरीके से होगी और क्रिया अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा होगा। समय हो गया है, कल देखेंगे। भाव बनाओ अच्छे। इतने दिनों में आप पूजा कैसे की जाती है इतना ही बना लो। हमें कैसे पूजा करना चाहिए, पूजन में कैसे भाव होना चाहिए, ये चीज भी आप सीख गए तो आपका अष्टांग में सिद्ध जग विधान करना भी सार्थक हो जाएगा। वरना तो ऐसे स्वाहा स्वाहा करते रहोगे, स्वाहा कर जाओगे, मगर कर्म स्वाहा होने वाले नहीं है। समय हो गया है, अच्छे भाव बनाओ। अच्छे भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ जब आराधना करोगे तो विशाल कर्म की निजरा होगी। हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, पूजा करना सार्थक हो जाएगा। बोले अनंता ने सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय।